दोस्तों, एक तरफ तो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली जस्टिस दिलाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना हर किसी के लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली नहीं चाहती है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन हो और अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने इतनी सारी चीज़ें छुपाई हैं जिसका खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने पहले ये छुपाया कि आखिर उस रात सिद्धार्थ गए कहाँ थे। अब इस बात का इन्फॉर्मेशन सामने आ रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला उस रात किसी के साथ मीटिंग पर गए थे और वो एक होटल में एक ऐसे अननोन व्यक्ति के साथ मौजूद थे जिसे परिवार में से कोई नहीं जानता है और ना ही इस बारे में उनके किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को खबर थी। यहाँ तक कि शहनाज, जो कि उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहा करती थी, शहनाज कौरगिल को भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उस रात सिद्धार्थ के घर पर एक ऐसा व्यक्ति आया था जो कि इससे पहले उनके घर पे वो शख्स कभी नहीं आया था। परिवार वालों में से भी कोई भी उस शख्स के बारे में नहीं जानता है और इस बात का खुलासा अब उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को भी छुपाया है सिद्धार्थ के परिवार ने और उर्फ शहनाज कौरगिल ने भी इस बात को छुपाया है, क्योंकि शहनाज भी आखिरी वक्त में सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर थी। हालांकि इस वक्त परिवार में से कोई भी बोलने की हालत में नहीं है, पर इस बात का खुलासा जनता के सामने करना चाहिए। पुलिस वालों को इस बात की सच्चाई बतानी चाहिए कि आखिर असल में सिद्धार्थ के साथ हुआ क्या था, तभी इस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि असल मायने में सिद्धार्थ के साथ हुआ क्या था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मरने की वजह को डिक्लेयर नहीं किया गया है और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आखिरी वक्त में सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या कुछ खाया था। दोस्तों, आपको लगता है कि परिवार वाले कुछ छुपा रहे हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, शहनाज कौरगिल को लेकर एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के बिना बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभालने की भी कोशिश कर रही हैं, पर फैंस और साथ ही हेटर्स उन्हें संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल और सिद्धार्थ शुक्ला का जो रिश्ता था उसे किस तरीके से बीच बाजार में बेचा जा रहा है, इसका जीता जागता सबूत ये है कि कहा जा रहा है कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला के बच्चे की मां बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले रीता मां ने, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने पूरी चीज़ को सिक्योर प्राइवेसी के अंडर में रखा है। शहनाज कौरगिल को सिर्फ 3 तारीख को ही देखा गया था, उसके बाद से परिवार में से किसी भी शख्स को देखा नहीं गया है। पर हेटर्स का कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला के बच्चे की मां बनने वाली थी शहनाज कौरगिल और जिसकी वजह से उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती हुई नजर आ रही है। मुंबई के एक बड़े अस्पताल में शहनाज कौरगिल को एडमिट किया गया था, ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही थी, पर इसका अभी तक परिवार में से किसी ने भी पुष्टिकरण नहीं किया है। बताया यह भी जा रहा है कि शहनाज कौरगिल की सेहत में सुधार आ रहा है, तो वहीं इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं परिवार को बेहद ज़्यादा दुख होगा कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और चंद पैसों के लिए शहनाज की जोड़ी को भी बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली है? कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ और सुशांत इस दुनिया से बहुत ही कम उम्र में चले गए। महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की कुछ फोटोज वायरल हुई थी जिसको देखकर ये समझ पाना बेहद ही ज़्यादा आसान था कि सुशांत के साथ गलत हुआ था। पर आपको बता दें कि अब सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ की ना ही कोई वीडियो वायरल हुई, ना ही कोई फोटो वायरल हुई और ना ही सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी तस्वीर को जनता को दिखाया गया। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक हाइड रखा गया है। अस्थियों को विसर्जित करने जिस तरीके से उनकी मां गुप्त तरीके से गई हैं या फिर अस्थियां विसर्जित हुई नहीं है, इसको भी अभी पूरी तरीके से गुप्त रखा गया है। इसे देखकर कहीं ना कहीं फैंस ये समझ पा रहे हैं कि फैमिली की तरफ से इन सभी चीजों को लेकर प्राइवेसी मेंटेन की जा रही है, तो वहीं जिन लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ गलत किया था वो इसी आड़ में कहीं ना कहीं छुप कर बैठे हैं। दोस्तों, फैंस का मानना है और
कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं, जो केस को समझते हैं, बातों को गौर पर रखते हैं और फैंस की मदद करते हैं। उनका मानना है कि सिद्धार्थ शुक्ला को जहर दिया गया था। अभी तक केमिकल एक्सपेरिमेंट जो होने वाला था, सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या कुछ खाया था, उसका एक्सपेरिमेंट होने वाला था, उस पर भी अभी तक कोई बयानबाजी नहीं की गई है। या फिर हम ये कहें कि अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ उन्होंने खाया था, इसके बारे में किसी ने पता लगाने की कोशिश की ही नहीं है। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने से भी मना कर दिया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी मुंबई के पुलिस वालों के पास है और कहा जा रहा है कि जब परिवार की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया गया है तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया जाएगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, अन्यथा इसे कहीं फाइल बनाकर रख दिया जाएगा। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला के साथ गलत हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से घर वालों की तरफ से चुप्पी जाहिर की जा रही है, कहीं ना कहीं उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये प्राइवेसी है, पर फैंस को ऐसा लग रहा है कि ये सिद्धार्थ शुक्ला के साथ नाइंसाफी है। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, जब सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी 2020 में बनी थी, उस दौरान बहुत सारे फैंस थे जिनके अंदर ये पागलपन आ गया था कि सिद्धार्थ और शहनाज की शादी होनी चाहिए और इसको लेकर बड़े बड़े शोज़ पे इनके बारे में चर्चाएं भी हुई। कई सारे एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने इनके बारे में भविष्यवाणी भी की, पर एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी के बारे में वो कह दिया था जिसके बाद ना सिर्फ उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था, उनका लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। उनका कहना था कि 2021 में सिड-नाज़ की जोड़ी टूट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस एस्ट्रोलॉजर का कहना था कि 2021 में ये जोड़ी टूट जाएगी। इस जोड़ी ने जिस तरीके से नाम कमाया है, इसका एंड भी उसी खूबसूरती से होगा। दोस्तों, इस एस्ट्रोलॉजर ने अब सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी के बारे में क्या कुछ भविष्यवाणी की है, जिसके बारे में सुनकर फैंस एक तरफ तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस एस्ट्रोलॉजर के कहने पर ही सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी टूटी है। आपको बता दें कि इस एस्ट्रोलॉजर के पास अब कुछ फैंस पहुंचे हैं और जिन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें उस शख्स से पूछा जा रहा है कि अब आप ये बताइए कि सिद्धार्थ की दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल की शादी किससे होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस एस्ट्रोलॉजर ने अब शहनाज कौरगिल की शादी पर एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। इनका कहना है कि 2022 में शहनाज कौरगिल की शादी हो जाएगी और शहनाज कौरगिल की शादी बॉलीवुड के धड़कन से होगी। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो एक ऐसा शख्स होगा जो कि धड़कन होगा, इन दोनों की जोड़ी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाएगी और सिद्धार्थ की जगह पे वो शख्स लेकर शहनाज को संभालेगा। न सिर्फ ये सिद्धार्थ की जितना प्यार करेगा बल्कि इन दोनों की जोड़ी को दुनिया भी पसंद करेगी। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जो कि शहनाज कौरगिल से शादी करेगा और जिसका बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही नाम है? आपको क्या कुछ लग रहा है कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा शख्स है जो कि शहनाज कौरगिल से शादी करने के लिए हामी भरेगा? आपके हिसाब से शहनाज की शादी किसके साथ होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखा जाता है कि इस एस्ट्रोलॉजर की जो बातें होती है वो 95% सच साबित होती हैं। ऐसे में अब हर किसी का ध्यान उस शख्स पे जा रहा है जो शहनाज कौरगिल का हाथ थामेगा। आपको क्या कुछ कहना है इस बारे में? कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारे चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब बिग बॉस सीजन 13 के घर के अंदर शहनाज कौरगिल टूटी थी तो सिद्धार्थ शुक्ला उन्हें एक चट्टान की तरह संभाल लेते हैं। हमेशा सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौरगिल को अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया करते थे। जिस तरीके से एक पेरेंट्स अपने बच्चों के अच्छे बुरे का फैसला करते हैं, उसी तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज कौरगिल के अच्छे बुरे का फैसला किया करते थे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल तो टूट चुकी हैं, पर कहीं ना कहीं अब शहनाज कौरगिल की फैमिली के दिल के अंदर अब इस चीज़ ने घर कर लिया है कि अब शहनाज अपने आप को किस तरीके से संभालेगी। अगर वो ठीक से नॉर्मल हो भी जाती है तो वो अपने डिसीजंस किस तरीके से लेगी। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अब
फैमिली ने शहनाज कौर गिल के पूरे परिवार ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि अब शहनाज कौर गिल को वापस पंजाब लौट जाना चाहिए और इसकी पूरी तैयारी पूरा परिवार कर चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला जब इस दुनिया में नहीं रहे थे और उनका जो पार्थिव शरीर रखा गया था 24 घंटे से ज़्यादा, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि शहनाज कौर गिल के परिवार के लिए रखा गया था। जब शहनाज की माता जी आई थी, शहनाज की इस हालत को देखकर कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर ये डर बैठ गया था कि वो अपनी बेटी को दोबारा से नॉर्मल किस तरीके से देखेंगी। शहनाज एंटरटेनमेंट क्वीन के भी नाम से जानी जाती थी। शहनाज कौर गिल ने चारों तरफ इस तरीके का एंटरटेनमेंट फैलाया था, इस तरीके की खुशियाँ फैलाई थी कि फैंस सिर्फ और सिर्फ उनकी एक अदा को देखकर हंसना मुस्कुराना शुरू कर देते थे, चाहे वो कितना भी अपसेट क्यों ना हो। और इस वक्त शहनाज कौर गिल इतने दर्द से गुजर रही हैं, पर शहनाज के अभी कुछ काम नहीं आ रहा कोई भी, क्योंकि इस वक्त शहनाज की फैमिली उनके साथ है, तो उनकी अच्छी बुरी चीज़ों को वो समझ रही है और बताया जा रहा है कि शहनाज वापस अब पंजाब लौटने वाली है। आपको क्या कुछ लग रहा है कि आपके हिसाब से क्या शहनाज कौर गिल को वापस जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।